हेलो एवरीवन, दिस साइड रोहित सर एंड आज मैं CSI UGC नेट फिजिक्स का टॉपिक वेक्टर कैलकुलस यानी वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स। सो मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक है ये वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, सो वेक्टर एनालिसिस आपको हर टॉपिक्स में आपको हेल्प करेगा। जैसे आप जब भी इलेक्ट्रोडायनामिक्स करोगे या फिजिक्स में और क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप देखोगे ज़्यादातर वेक्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जब भी स्टार्ट करो, यू फर्स्ट गो थ्रू द वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट और नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो आई होप इट विल हेल्प यू एंड टू बी ऑनेस्ट वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और ये आई टेल यू हर बार आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन बनाओगे, आपको वेक्टर्स यूज करना ही होगा। डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज करते हैं वेक्टर कैलकुलस में, वो बार बार यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, क्योंकि जब हम स्पेस की बात करते हैं देन वी हैव टू टॉक ऑफ एनी पॉइंट इन स्पेस व्हिच हैज 3 कोऑर्डिनेट्स r, थीटा, फाई। कोई भी पॉइंट स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट हो सकता है, बट ज्यादातर क्या होता है, कोई भी पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं इन अ स्फीयर वेयर इट्स कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटेड बाय r, थीटा एंड फाई। सो विल टॉक अबाउट दैट, बट मैं आपको बेसिक्स से स्टार्ट करूंगा। सो विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स। सो विल डू बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा, वेक्टर एनालिसिस के लिए आप बुक यूज कर सकते हो स्पीगल। स्पीगल की बहुत अच्छी बुक है, आप इसको खरीद सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। सॉम सीरीज की बुक आती है, याद करना, और यहां से आप काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड CSI UGC नेट में काफी क्वेश्चंस एज इट इज पूछे जाते हैं इस बुक से, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्पीगल बुक फॉलो कीजिएगा। बाकी जो भी मैं पढ़ाऊंगा दैट विल बी आई थिंक सफिशिएंट फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड हेल्पफुल इन द फर्दर टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक ऑफ वेक्टर्स। देखो, वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, लाइक दिस। दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, राइट? एरो, ये एरो वेक्टर होता है जिसको बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर्स को कहते हैं टेल ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को आप बोल्ड लेटर से यूज कर सकते हो, स्मॉल लेटर से यूज कर सकते हो, उसके ऊपर एरो होना चाहिए। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करके वेक्टर के आसपास आप क्या लगा दो, मॉड्यूलस। This is called the magnitude of any vector. Okay. मान लीजिए 2 वेक्टर है, A वेक्टर और B वेक्टर। एज्यूम करें दोनों सेम डायरेक्शन में, आप देख पा रहे हो कि B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इट इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ A बिकॉज द लेंथ ऑफ वेक्टर B इज ग्रेटर देन A, so we can write the magnitude of B vector is greater than magnitude of A vector. क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट टाइप का जो वेक्टर है, अब वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में एक्ट होता है। यूनिट वेक्टर का काम क्या है, किसी वेक्टर का डायरेक्शन को बताना। मान लो एक वेक्टर है A, इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर एक्ट करेगा A कैप, which is defined by वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। दिस इज योर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की क्या एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, प्रॉपर्टी होता है, नाम से पता चल रहा है, यूनिट वेक्टर मींस इसका जो लेंथ होगा, मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज इक्वल टू 1। So the magnitude of the unit vector is equal to 1. ठीक है, so this is your unit vector. So यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हमें मिलेगा कोई भी वेक्टर A is equal to
magnitude of a vector into a cap. Any vector can be written in terms of magnitude and the direction. Direction is always explained by the unit vector. Its property is always that its magnitude is equal to 1. So this is your unit vector. तीन टाइप्स के यूनिट वेक्टर्स होते हैं. Origin x, y, z. So we have three standards unit vectors. एक यूनिट वेक्टर जो x एक्सिस के अलोंग लगता है उसको कहते हैं i कैप. दूसरा यूनिट वेक्टर जो y एक्सिस के अलोंग लगेगा उसको कहेंगे j कैप. तीसरा यूनिट वेक्टर इज अलोंग दी z एक्सिस जिसको कहते हैं k कैप. सो हमारे पास तीन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं i कैप, j कैप और k कैप. इन सभी की मैग्नीट्यूड्स क्या होंगी? 1. मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ j कैप, magnitude of k cap is equal to 1. Remember these three unit vectors. बार-बार हम इस तीन unit vectors को use करेंगे and property is that their magnitude is always equal to 1. ठीक है? So this is the unit vectors in the Cartesian coordinate system. दूसरा है हमारे पास how to add vectors. Vectors को add कैसे करें? Vectors को add करना, subtract करना, ठीक है? तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमें कुछ लॉस को फॉलो करना पड़ेगा एंड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है? वेक्टर्स को ऐड करना है, यू हैव टू फॉलो द लॉज. वी हैव बेसिकली टू टाइप ऑफ लॉज जिसको यूज करके हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं. वेक्टर्स को ऐड करने का मतलब है वी एक्चुअली फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ the vectors when they are added or subtracted. So when you add two or more vectors, you can add them using laws. First law is called triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition. क्या होता है triangle law of vector addition? Suppose एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर है मान लो B. ठीक है? Let us consider these two vectors by the two sides of a triangle taken in the same order. Consider two vectors A and B. इन दोनों वेक्टर्स को आप हमेशा दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हो इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये आपका वेक्टर A हो गया, ये आपका वेक्टर B हो गया. तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? When these two vectors are represented by the two sides of a triangle taken in the same order, then the third side of a triangle will represent the resultant taken in the opposite order. ये आपका opposite order होगा. Same order क्या होता है जब मैं arrow यहां लगाता. But triangle of vector addition क्या कहता है? जो resultant होगा उन दोनों vectors का यानी sum that is given by the third side of a triangle which is taken in the reverse order, and this resultant is given by A vector plus B vector. So this is one way of adding vectors using triangle law. दूसरा जो law है वो बहुत ही important भी है and that is called parallelogram law. दूसरा है parallelogram law. ये क्या होता है? मान लो किसी एक पॉइंट O पे दो वेक्टर साइमल्टेनियसली लग रहा है. ठीक है? इन दिस वे लाइक दिस. ठीक है? सो कंसीडर OP वेक्टर और OQ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय A वेक्टर और B वेक्टर एक्टिंग एट अ पॉइंट O साइमल्टेनियसली. ऐसे वेक्टर्स को हम को इनिशियल वेक्टर्स भी कहते हैं क्योंकि उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो कॉमन है. उन दोनों का टेल क्या है? कॉमन है. किस पे? पॉइंट पे, O पॉइंट पे. Such type of vectors are called co-initial vectors
एंड रिमेंबर जब भी कोइनिशियल वेक्टर्स होगा यू ऑलवेज हैव टू अप्लाई दिस पैरेललोग्राम लॉ। तो ये दो वेक्टर्स है, इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज गिवन बाय द डायगोनल, ठीक है, दैट इज गिवन बाय द डायगोनल पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। डायगोनल किसका? पैरेललोग्राम का। हम इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देते हैं, OP इसको S मान लीजिए। तो ये आपका क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर R which is equal to A vector plus B vector। So जब भी कोइनिशियल वेक्टर्स होगा उनका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जहां पे A वेक्टर और B वेक्टर क्या है? ये दो एडजेसेंट साइड्स है पैरेललोग्राम के, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स मींस अगल बगल। तो whenever you have two coinitial vectors they can always represented by the two adjacent sides of a parallelogram, then जो resultant होगा वो उनके diagonal से पास करेगा and that is given by A vector plus B vector। Now what is the magnitude of this resultant? Let us assume दोनों vectors के बीच का एंगल है थीटा और ये जो resultant है ये अल्फा एंगल बना रहा है इस A वेक्टर के साथ। A वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? ये तो होगा A वेक्टर का डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। सो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, रिमेंबर द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे मॉड से एंड दिस इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस, देखो मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिंपली a, क्लियर है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन कहने का मतलब r वेक्टर कितने एंगल पे इंक्लाइंड है विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या है? हॉरिजॉन्टल में एक ही वेक्टर है हमारा a वेक्टर। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इज ऑलवेज गिवन बाय tan अल्फा। हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन ऑफ r, डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर दैट इज गिवन बाय tan अल्फा एंड दिस इज गिवन बाय b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। डायरेक्शन निकालने के क्या करेंगे? tan को उधर भेज देंगे, tan इनवर्स हो जाएगा। यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a b sin theta whole divided by a plus b cos theta। ठीक है भाई, क्लियर? So we have the magnitude of resultant, we have the direction of resultant, so we can use it। remember थीटा हमेशा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होगा थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन पे होगा थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। दो वेक्टर जब ऑपोजिट होंगे थीटा क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, दिस इज सो these are the laws by using which we can add vectors, we can find the magnitude and direction। ठीक है, let's move on to the next topic। so next topic जो है हमारा yes resolution of a vector। क्या होता है resolution? resolution of vector into rectangular components। किसी भी वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू देयर कंपोनेंट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर्स i कैप एंड j कैप। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। कंसीडर xy प्लेन, xy प्लेन। कंसीडर एनी वेक्टर a in the plane, draw perpendicular, मान लीजिए P पॉइंट है, and draw perpendicular n, Pn on y axis, Pm on x axis। तो हमें मिलेगा OM वेक्टर और ON वेक्टर।
OM vector and ON vector, these two vectors are called rectangular component vectors. किसके? A vector के. So OM vector and ON vector are called rectangular component vectors. रेक्टेंगुलर क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज OM and ON are perpendicular to each other. OM vector is along the direction of x-axis, ON vector is along the direction of y-axis. अब ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे. ट्राइंगल लॉ क्या होगा? यूजिंग दिस ट्राइंगल, यूजिंग ट्राइंगल लॉ, व्हाट इज OP वेक्टर? ट्राइंगल लॉ क्या होगा? OM वेक्टर और MP वेक्टर को दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो जो थर्ड साइड होगा इन द ऑपोजिट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट. तो OP वेक्टर विल बी गिवन एज OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर. ठीक है. अब MP वेक्टर और ON वेक्टर दोनों बराबर है, मैग्नीट्यूड से भी और डायरेक्शन से भी. दोनों का डायरेक्शन पैरेलल है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है. ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं हम? इक्वल वेक्टर्स. whose magnitude and direction are same. तो I can write OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? ON वेक्टर. नाउ OM वेक्टर क्या होगा? OM वेक्टर इज गिवन बाय इट्स मैग्नीट्यूड. रिमेंबर आई टोल्ड यू, किसी भी वेक्टर को आप लिख सकते हो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म्स में. ए कैप क्या है? ए कैप यूनिट वेक्टर है जो ए वेक्टर के डायरेक्शन पे लग रहा है. चलिए, OM वेक्टर क्या है? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे लग रहा है. तो OM वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ OM, और OM वेक्टर के डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर लग रहा है? दैट इज आई कैप, बिकॉज OM वेक्टर इज अलोंग द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर लगेगा? आई कैप. तो यहां आपको मिलेगा आई कैप, इसके अलोंग क्या होगा आपका? जे कैप. तो अच्छा, जो OM वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लिखते हैं AX. X कंपोनेंट किसका? वेक्टर A का इंटू आई कैप. सिमिलरली आपका ON वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ON वेक्टर इंटू जे कैप. तो ON का मैग्नीट्यूड को हम क्या लिखेंगे? AY. ON का जो मैग्नीट्यूड होगा ये, दिस इज द Y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, AY इंटू जे कैप. इसीलिए आपका OP वेक्टर एक्चुअली है क्या आपका? A वेक्टर. तो कितना हो जाएगा आपका A वेक्टर? A वेक्टर इज इक्वल्स टू AX इंटू आई कैप प्लस AY इंटू जे कैप. So any vector can be written in terms of their components AX and AY. These components are called rectangular components and these are along the x-axis and y-axis. AX and AY. ये 2 डायमेंशन में था. अगर वेक्टर आपका 3 डायमेंशन में होगा तो सिर्फ आपको करना क्या है? एक और टर्म ऐड करना है. So in 3 डायमेंशन, अच्छा, so before I go to 3 डायमेंशन, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? चलिए, so the magnitude of A vector is given by under root of x component का स्क्वायर प्लस y component का स्क्वायर. बस कुछ नहीं करना. Once you have written vector A in terms of AX and AY, you can find the magnitude of A vector as the square root of x component का स्क्वायर प्लस y component का स्क्वायर. सिंपली आपको करना क्या है? इन 3 डायमेंशन में होगा क्या? एक और कंपोनेंट आ जाएगा आपका वेक्टर का. तो कितना हो जाएगा वेक्टर आपका? AX i कैप प्लस AY j कैप प्लस AZ k कैप. इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर का? ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर. ठीक है. So this is called the resolution of vector. Resolution of vector का मतलब होता है you have resolved, you have splitted the given vector A into their component vectors. This is called resolution of vector. Let's move to multiplication of vector. This is a very important topic I think from the examination point of view. ठीक है.
तो इसको हम करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड करना आसान है, मल्टीप्लाई करना भी आसान है, बट अगेन मल्टीप्लीकेशन के केस में हमें दो केसेस पढ़ने होंगे। जैसे आप स्केलर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको स्केलर ही मिलेगा। जैसे इफ यू मल्टीप्लाई 2 by 3 you will get 6 which is scalar, but it is not necessary कि आप अगर किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा वेक्टर ही मिलेगा। तो दो केसेस है। एक केस में क्या होगा, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन इस हिसाब से हो रहा है कि आपको स्केलर मिलेगा, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन इस हिसाब से हो रहा है कि आपको वेक्टर मिलेगा, राइट। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में पहला जो है दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। कंसीडर टू वेक्टर्स सच दैट they are inclined with an angle theta. A वेक्टर है, B वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। Then the dot product is defined as A dot B, which is given by magnitude of A, magnitude of B, cos theta. मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। थीटा क्या है, देयरफॉर यहां से हमें क्या मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। सो किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना हो, क्या चाहिए, उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट चाहिए और उनके मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड कर देना। दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट। अच्छा चलिए, a डॉट बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा को एक जगह ले लिया, ठीक है। अभी b cos थीटा क्या है, b cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस पे, तो इसका प्रोजेक्शन a वेक्टर पे कितना आएगा, ये होगा, कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b cos theta. So b cos theta is actually the projection of vector b on A. So this can be written as magnitude of A. आप इसको क्या लिख सकते हो, projection of vector b on A। कितनी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ b on A। क्या करोगे, सिंपली आप क्या निकालोगे, a डॉट b निकालोगे, डिवाइड कर दोगे किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ A से। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, A डॉट B कैन बी रिटन एज, देखो मैग्नीट्यूड का वेरिएंस कर सकते हो, तो B को पहले रख लो, A के बाद में रख लो, तो क्या हो जाएगा, इसके रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ B। उसके बाद क्या बचेगा, A cos थीटा। A cos थीटा क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। यू कैन राइट प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, A डॉट B, राइट, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज फटाफट देखते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ, A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर A वेक्टर परपेंडिकुलर है B वेक्टर से एंड दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा A डॉट बी इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos 90 डिग्री। cos 90 क्या होगा, जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो। सो रिमेंबर व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर द डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो, यू हैव टू यूज दिस कंडीशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहता है, किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे आप उसी वेक्टर के साथ, when you take the dot product of a vector with itself it gives कितना हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ A
मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos 0, बिकॉज दोनों वेक्टर्स का सिमिलर है, कोलिनियर वेक्टर्स है। बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा ये, दिस इज मॉड ऑफ ए स्क्वायर। अब एक चीज, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, अब देखिए आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स है along x एक्सिस, y एक्सिस and z एक्सिस। तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, वी नो। सो आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप, सो आई कैप यूनिट वेक्टर, जे कैप यूनिट वेक्टर के बीच एंगल कितना है 90, ये भी कितना होगा 90, ये भी कितना होगा 90। तो फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट वी हैव आई डॉट जे इज 0, आई डॉट जे इज 0, जे और के बीच एंगल कितना 90, तो जे कैप डॉट के कैप इज 0। सिमिलरली के और आई के बीच एंगल कितना है, के कैप डॉट आई कैप इज 0। ठीक है, आई डॉट जे इज 0, जे डॉट के इज 0, के डॉट आई इज 0। Similarly, I dot I is equals to 1, J dot J is equals to 1, K cap dot K cap is equals to 1. Right? Now examples. Dot product के examples क्या होंगे? पहला होता है work done. Work done is given as dot product of force and displacement. दूसरा क्या होगा? ठीक है, सो दूसरा जो अपने पास एग्जाम्पल है फ्लक्स, वेल स्टडी अबाउट फ्लक्स, पर फ्लक्स होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट एरिया वेक्टर। दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। रिमेंबर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल ऑलवेज गिव यू अ स्केलर क्वांटिटी। F डॉट D, वर्क डन क्या, स्केलर, फ्लक्स क्या, स्केलर, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, स्केलर। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्रॉस प्रोडक्ट। सो तो दूसरा मल्टीप्लीकेशन है वेक्टर का, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। देखिए मैं सारे बेसिक से जा रहा हूं, सो आप फटाफट इसको रिवाइज कर सको, फॉर्मूला बेस्ड सारा होगा, आप इसको रिवीजन करो। उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आएंगे व्हिच इज यूजफुल इन सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स फॉर CSIR यूजीसी नेट फिजिक्स। ठीक है, हर बार आप देखोगे वेक्टर कैलकुलस से कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बट जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन उठाओगे आपको हर बार वेक्टर्स यूज ही करना पड़ेगा। तो बेसिक्स आप रिवाइज करो, इट विल बी हेल्पफुल, बट जो मेन है इसका वो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दोबारा से हम दो वेक्टर्स को कंसीडर करते हैं, ए और बी। वी कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट इज गिवन एज ए क्रॉस बी। क्रॉस लिखा हुआ है, इसको वेक्टर क्रॉस भी कहते हैं, and it is defined as the magnitude of A, magnitude of B, sin theta n cap। देखो क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है जो मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट क्या देगा, आपको एक वेक्टर देगा। ठीक है, तो वो कैसे मालूम चलेगा, इतना पोर्शन तो आपको क्या होगा मैग्नीट्यूड, और ये क्या है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टुगेदर मिलके क्या मिलता है, आपका एक वेक्टर मिलेगा। सो यहां से एन कैप क्या है, दिस इज योर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A वेक्टर B वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो आपका प्लेन है, दो वेक्टर्स है A और B, एंगल बिटवीन देम इज थीटा।
ए क्रॉस बी क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर होगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा विच इज कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. दिस इज योर ए क्रॉस बी विच इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी एंड ए. एन कैप क्या होगा, वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में लगेगा. तो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में एन कैप यूनिट वेक्टर एक्ट करेगा. ए क्रॉस बी इटसेल्फ एक वेक्टर है जो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा. ए एंड बी are two vectors which are lying in a plane, and such type of vectors are called coplanar vectors. Okay, now from here a cross b is given as magnitude of a, magnitude of b, sin theta n cap. दोनों तरफ मॉडुलस ले लो. मतलब मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, देखो ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b, sin थीटा. क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप. वी नो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो आपको क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b, sin थीटा. यहां से क्या मिलेगा, sin थीटा आपको a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b. ठीक है, so this way you can find the angle between two vectors. This is the cross product. प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाफट. इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज. यस, A क्रॉस B इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी A क्रॉस B, B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा. दे आर ऑलवेज अपोजिट. दूसरा, अगर दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है, what you understand of collinear, and they are lying in the same direction, then their cross product is 0. क्यों, because क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b, sin 0 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 0. तो always remember this property, when we have two vectors that collinear, their cross product is 0. Okay, consider Cartesian coordinate system I, J, K. I, J, K तीनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है. देखो I और J वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, K कैप. तो I can write I कैप क्रॉस J कैप. क्या देगा, जब I और J के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, then that will give you a single vector which is perpendicular to I and J, और I और J के perpendicular क्या है, K कैप. Similarly J और K के बीच में आप जब क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो J और K के perpendicular क्या है, I कैप. Similarly K और I के बीच में जब क्रॉस प्रोडक्ट लोगे आप in this sense, clockwise, anti clockwise sense, तब K कैप क्रॉस I कैप will give you J कैप. Right? This is all about your cross product, and we have discussed the dot product. In this we can multiply the vectors. One type of is dot product जहाँ पे आपको स्केलर मिल रहा है. इस केस में क्या होगा, दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, वेक्टर ही मिल रहा है. एंड so this is how we can multiply the vectors. Thank you so much. I hope you like this video, and I have just discussed the basics. अब इसके बाद मेन जो टॉपिक होगा, we'll start of that the coordinate system, spherical coordinate system, cylindrical coordinate system, जिसको हम यूज करेंगे बार बार इन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म. ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म स्टार्ट करोगे, आई रिकमेंड यू हमेशा वेक्टर कैलकुलस को रिवाइज करें. विल आल्सो डिस्कस अबाउट ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल. तो इसके बाद हम सब कुछ डिस्कस करते चले जाएंगे, सारा बेसिक्स आपका रिवाइज होते चले जाएगा. एंड आई होप इसके क्वेश्चन आपके कहीं नहीं छूटेंगे. थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो थैंक यू.